सरकार मित्रों की ताकत मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सरकार नहीं चला रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारियों को लेकर सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। डीए एरियर बकाया को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। हिमाचल में लागू रहेगी ओपीएस, बिजली बोर्ड अन्य निगम बोर्डों में भी देंगे ओपीएस। जयराम जी ओपीएस को करेंगे रिव्यू, राजस्थान में भी ओपीएस बंद। मैं कर्मचारी का बेटा, कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर और बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के रोड मैप पर विभिन्न मीडिया चैनल्स को दिए साक्षात्कार में कर्मचारियों के सवालों का भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत से खुलासे किए हैं। विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर सीएम सुक्खू ने खुलकर जवाब दिया है। कर्मचारियों के मुद्दों पर भी सीएम सुक्खू ने खुलकर बात की है। डीए, बकाया एरियर, ओपीएस को लेकर सीएम सुक्खू ने अपने भविष्य की रणनीति पर भी बात की है। ओपीएस को लेकर भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आप तो अभी पेंशनर्स को बकाया भी नहीं दे पा रहे हैं, आप ओपीएस कहां से दे पाएंगे। तो सीएम सुक्खू ने इस पर कहा है कि जयराम जी तो ओपीएस को रिव्यू करने की बात कह रहे हैं, साथ ही राजस्थान में भी ओपीएस बंद करने की तैयारी चल रही है, वहां पर भी भाजपा ओपीएस को रिव्यू कर रही है। देश में कहीं भी ओपीएस नहीं, लेकिन हिमाचल में हम जब तक कांग्रेस की सरकार है तब तक ओपीएस देंगे। मैं कर्मचारी का बेटा हूं, जानता हूं कि ओपीएस मिलने से उनके परिवार पलते हैं। हमने पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से ओपीएस दी है ताकि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग पेंशनर्स किसी के सामने हाथ न फैलाए, सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके। राजनीतिक दृष्टिकोण रखना होता तो 2027 में ओपीएस देते। ओपीएस के कारण 1600 करोड़ की बोरोइंग कम हुई है। इसके साथ सीएम सुक्खू ने आगे बात करते हुए कहा कि हमने हर आर्थिक संकट को पार किया है। पिछले वित्त वर्ष में 6200 करोड़ रुपए की आरडीजी आई, कर्मचारियों की सैलरी लेट करनी पड़ी, लेकिन इस साल उससे भी कम 3200 करोड़ रुपए आरडीजी आई, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनर्स को समय पर पेंशन दे रहे हैं। ये सब सरकार की अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कदमों की वजह से संभव हुआ है। एक अन्य सवाल पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है, जहां उनसे पूछा गया था कि क्या 10 साल बाद भी आप ओपीएस दे पाएंगे। सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है कि हम जो नीति अपना रहे हैं उससे तो बोर्ड कॉरपोरेशन में भी आने वाले समय में ओपीएस लागू करने पर सरकार विचार रखती है। जैसे ही आर्थिक सुधार होंगे और प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, अन्य बोर्ड कॉरपोरेशन में भी ओपीएस को लागू करने का विचार किया जाएगा। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप कर्मचारी हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा आपको कर्मचारी मुद्दों पर ही घेर रही है। भाजपा का कहना है कि आप कर्मचारियों का एरियर नहीं दे पाए हैं। कर्मचारियों का 13% डीए बकाया है, 3% डीए दिया गया, जबकि कर्मचारियों का 4% डीए बकाया था। इसी तरीके से पेंशनरों का बकाया एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। जोरावर में पेंशनर्स का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था। 95 साल के किसी भी पेंशनर का एरियर बकाया नहीं है। 75 साल से ऊपर के सभी पेंशनर्स को एरियर दे दिया गया है। 70 साल के ऊपर पेंशनर्स को भी उनका एरियर दिया जा चुका है। केवल 30% एरियर बकाया है, जो जल्द दिया जाएगा। सरकार के पास जितना पैसा है उतना ही एरियर दिया जा सकता है। बीजेपी ने खुद 10,000 करोड़ की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी है। उस वक्त भाजपा सरकार ने 10,000 करोड़ क्यों नहीं दिए, जबकि उनकी सरकार के समय न्यू पे स्केल को लागू किया गया था और उस वक्त पैसा भी सरप्लस था। इसके बाद सीएम सुक्खू से सवाल किया गया कि कैसे प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, कैसे ये आर्थिक संकट दूर होगा। इस पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है कि जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज था।
सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमारी सरकार को जो भी कर्ज लेना पड़ रहा है वह सिर्फ पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है। ऐसे में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनना होगा। जितने भी हमारे बोर्ड और कॉरपोरेशन है वह सरकार द्वारा दी गई ग्रांट द्वारा ही चल रहे हैं। सीएम सुक्खू ने यहाँ पर एचआरटीसी को भी आड़े हाथों लिया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि अपने खर्चों से एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए। सीएम ने कहा कि बोर्ड कॉरपोरेशन को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी हिमाचल आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा भी सीएम सुक्खू ने खुद के लिए कमाई करने के साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार और मित्रों की सरकार पर भी खुलकर अपने विचार रखे हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर पूरे साक्षात्कार का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस सरकार के 3 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और आने वाले साल में आपकी इस सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।